हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस दुर्ग श्रृंखला के अंदर गागरोन दुर्ग पढ़ेंगे। गागरोन दुर्ग आप देख सकते हैं कैसे एक चट्टान पर स्थित है और इसके तीनों ओर ये नदियाँ स्थित है। तो अगर हमारा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके तीनों ओर नदियाँ हैं, तो हमारा आंसर होगा गागरोन दुर्ग। यदि हमारा क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो एकमात्र चट्टान पर स्थित है, बिना नींव के स्थित है, तो भी हमारा आंसर होगा गागरोन दुर्ग। है कहाँ? झालावाड़ में। तो आप इस इमेज को अच्छे से इमेजिंग कीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि देखने से, पढ़ने से ज़्यादा देखने से याद होता है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसी इमेज के अंदर आपके 3 या 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखी करते हैं और इन अनदेखों के वजह से ही हमारा बड़ा परिणाम, जो कि एक गलत परिणाम, असफलता का परिणाम निकल के सामने आता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज न करते हुए सभी चीज़ों को समझकर आप चलें। तो यह दुर्ग हम आज पढ़ रहे हैं, गागरोन दुर्ग। ये है कहाँ? यह झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण डोड परमार राजपूतों द्वारा, गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड परमार राजपूतों द्वारा करवाया गया। डोड परमार राजपूत थे, इसीलिए इसका उपनाम डोडगढ़ हुआ। क्या हुआ? डोडगढ़ हुआ। इसे धूलगढ़ भी कहते हैं और मुस्तकाबाद। मुस्तकाबाद किसने बोला था? मोहम्मद खिलजी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था 1444 ईस्वी में। तब पालन जी, जो अचलदास खिलजी के पुत्र थे, उनको हराकर उन्होंने यहाँ गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था। नदियाँ कौन सी है? आहू और काली सिंधी। आहू और काली सिंधी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग। पहाड़ी कौन सी है? मुकुंदरा पहाड़ी। और यह कौन सा है? जल दुर्ग है। आपने देखा है अभी इमेज के अंदर की चारों ओर नदियाँ स्थित है, तो यह कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। संपूर्ण देश में बिना नींव के कठोर चट्टान पर बना दुर्ग है। संपूर्ण देश में जो बिना नींव के है, एक चट्टान पर स्थित है, जिसके तीनों ओर क्या है? नदियां हैं। वो कौन सा है? गागरोन दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा ना होकर विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। यह जो गागरोन दुर्ग है, यह अरावली पर्वतमाला पर नहीं है, क्योंकि हमारे राजस्थान में अधिकतर जो दुर्ग है वो अरावली पर्वतमाला पर है। लेकिन गागरोन दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। गागरोन दुर्ग पर सर्वाधिक शासन खिची राजपूतों का रहा है। इनका रहा है सर्वाधिक शासन खिची राजपूतों का रहा है। गागरोन दुर्ग के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? अचलदास खिचरी वाचिका, जो अचलदास जी जो शासक थे उनके ऊपर लिखी गई थी, और वेली कुसमणि रुक्मणी, वेली किसनरी रुक्मणी, ये दोनों ग्रंथ गागरोन दुर्ग में लिखे गए और गागरोन दुर्ग के सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वेली कुसुमन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की। किसने की? ये ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वेली किसन रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की, जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी। किसने दी? दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा किसने दी? दुर्सा आडा ने। वेली कुसुमन रुक्मणी की रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने। गागरोन दुर्ग में खिची राजवंश के संस्थापक देव सिंह ने, किन्ने? देव सिंह ने बिजल देव से जीता था। खिची राजपूत के संस्थापक कौन थे? देव सिंह ने यह दुर्ग किससे जीता था? यह बिजल देव से जीता था। सर्वाधिक शासन किसका रहा था? खिची राजपूतों के रहा था। तो इससे पहले बिजल देव यहाँ के शासक थे, उनसे देवन सिंह ने गागरोन दुर्ग जीता और खिची राजवंश की संस्थापक की। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया, परंतु वहाँ के शासक जयद्रथ सिंह को हरा नहीं पाया। 1303 में किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन यहाँ के शासक थे, कौन थे? जयद्रथ सिंह को वो हरा नहीं पाए। अलाउद्दीन खिलजी खुद हारकर जयद्रथ सिंह से चले गए।
जैत सिंह के समय के प्रसिद्ध सूफी संत हमीउद्दीन चिश्ती खुरासान से गागरोन आए थे। कौन आए थे? हमीउद्दीन चिश्ती, ये इन्हें नागौरी भी कहते हैं। तो ये कहाँ के थे? हमीउद्दीन चिश्ती, इन नागौरी भी कहते हैं, ये खुरासाना के थे। तो खुरासाना के कहाँ आए थे? गागरोन आए थे। किसके समय आए थे? जैत सिंह के समय ये गागरोन आए थे। खुरासाना के प्रसिद्ध संत शेख हमीउद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। और ये आए किसके समय थे? जैत सिंह के समय थे। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना कि ये आए तो जैत सिंह के समय थे, लेकिन इनकी जो दरगाह है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और जो इनकी दरगाह है वो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मीठे शाह की दरगाह के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झालावाड़। और झालावाड़ के अंदर भी आए तो गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ये ध्यान रखना कि संत हमीउद्दीन चिश्ती जैत सिंह के समय आए थे और इनकी जो दरगाह है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और बाद में यह किस नाम से प्रसिद्ध हुई? यह मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। आप देख सकते हैं मीठे शाह की दरगाह ये कहाँ है? ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। जो नहीं पूछ सके वो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर इनकी दरगाह बनी हुई है। फिर है पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गंगाचारी ने गागरोन दुर्ग का निर्माण कराया। जब पहले की पुराण थे, पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसे बताते हैं कि इस गागरोन दुर्ग का निर्माण जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके पुरोहित यानी ब्राह्मण थे, उनका नाम था गंगाचारी। गंगाचारी ने इस गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया होगा। पौराणिक मान्यताओं में विद्यमान पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र डेकोली यंत्र है। कौन सा यंत्र है? डेकोली यंत्र है। गागरोन दुर्ग के पीछे स्थित पहाड़ी गीदकराई पहाड़ी गागरोन दुर्ग के पीछे स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? गीदकराई। और जो गागरोन दुर्ग खुद जिस पहाड़ी पर है उसका नाम क्या है? मुकुंदरा पहाड़ी, और वो विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। और इसके पीछे जो गीदकराई पहाड़ी है जहाँ से राजनीतिक कैदियों को धक्का देकर मृत्युदंड दिया जाता था। कहाँ से? गागरोन दुर्ग के पीछे जो स्थित पहाड़ी कौन सी है? गीदकराई। वहाँ से जो राजनीतिक कैदी होते थे उन्हें जब मृत्युदंड दिया जाता था तो वहाँ से धक्का दिया जाता था, उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। पहाड़ी का नाम ऐसे याद रख सकते हैं, गीदकराई यानी गीदकराई, नीचे धक्का देकर गीदकराई, वो पहाड़ी है। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने यहाँ क्या क्या करवाया? एक तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। और जो संत हमीउद्दीन चिश्ती की दरगाह थी उसका निर्माण भी किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। तो औरंगजेब ने यहाँ दो चीज़ें की, एक तो बुलंद दरवाजे का निर्माण और हमीउद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण, जो बाद में मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हुई। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा जी की छतरी। पीपा जी के शिष्य कौन थे? पीपा जी के शिष्य रामानंद जी थे। रामानंद जी इनके गुरु थे और संत पीपा इनके शिष्य थे। संत पीपा रामानंद जी के शिष्य संत पीपा थे और ये गागरोन दुर्ग में स्थित इनकी छतरी है और इनका छतरी है और इनका मंदिर टोडा टोक में है। प्रतिवर्ष इनके पुण्यतिथि पर मेला बढ़ता है, इनका मेला यहीं लगता है। गागरोन दुर्ग में प्रसिद्ध मधुसूदन मंदिर का निर्माण राव दुर्जल साल ने बनवाया। ध्यान रखना, मीठे शाह की दरगाह किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में। और मधुसूदन का जो मंदिर है वो कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। और इसका निर्माण किसने करवाया? राव दुर्जल साल ने। झाला जालिम सिंह द्वारा बनवाया गया परकोटा जालिम परकोटा। हमने कौन सा परकोटा पहले पढ़ चुके हैं? कमरकोट परकोटा, वो पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कमरकोट जो परकोटा था वो कौन से दुर्ग को कहा गया था, कौन से दुर्ग में स्थित था और कहाँ बनवाया गया था। तो
यहाँ गागरोन दुर्ग में झाला जालिम सिंह ने एक परकोटा बनाया, उसे अपने नाम पर बोला जालिम परकोटा। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा किसको जीतकर गागरोन दुर्ग को जीतकर मुस्तफाबाद नाम रखा। ये हमने आपको पहले ही बात बताई थी। अकबर ने गागरोन दुर्ग में भेंट स्वरूप पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के जागीर के रूप में दिया गया। यानी गागरोन दुर्ग को भेंट के स्वरूप में किसने दिया? अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को दिया, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब 1570 के अंदर इन नागौर में इनका दरबार लगाया गया था, तब पृथ्वीराज राठौड़ ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। तब इन्होंने भेंट स्वरूप बीकानेर इनको जागीर के रूप में दी थी। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। इस दुर्ग में अकबर की मुलाकात, किस दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में अकबर की मुलाकात किससे हुई थी? अबुल फजल के भाई फैजी से हुई थी। किससे हुई थी? अबुल फजल के भाई फैजी से हुई थी। जहांगीर ने इस दुर्ग को भेंट स्वरूप बूंदी के राम रतन सिंह हाड़ा को दिया। यहाँ पर ध्यान देना कि गागरोन दुर्ग को भेंट स्वरूप किसको दिया? पृथ्वीराज राठौड़ को, जिन्होंने बीकानेर के थे। बीकानेर इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, तब इन्होंने बीकानेर को दिया था। उसके बाद इन्होंने अकबर ने क्या किया? गागरोन दुर्ग भेंट स्वरूप पृथ्वीराज राठौड़ को दिया। और जहांगीर ने कि भेंट स्वरूप किसको दिया? राम रतन सिंह हाड़ा को। अकबर ने किसको दिया? पृथ्वीराज राठौड़ को। और जहांगीर ने किसको दिया? राम रतन सिंह को। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना कि अकबर ने तो भेंट स्वरूप किसको दिया था? पृथ्वीराज राठौड़ को। और जहांगीर ने किसको दिया था? राम रतन सिंह हाड़ा को। यह दुर्ग भेंट स्वरूप दिया था। फिर इसमें जो प्रमुख साके हुए हैं गागरोन दुर्ग के अंदर, वो कौन कौन से साके हुए हैं? इसके अंदर 2 साके हुए थे। पहला है सितंबर 1423 के अंदर। कब हुआ था? सितंबर 1423 में मांडू के सुल्तान होशंगाबाद और अचलदास खिची के मध्य। पहला साका कब हुआ था? गागरोन दुर्ग के अंदर 1423 में। किस किस के अंदर? मांडू के सुल्तान होशंगाबाद, ये सुल्तान अलफखा गोरी के नाम था इनका। और ये अचलदास खिची भोज के पुत्र अचलदास खिची थे। इनके मध्य 1423 में युद्ध हुआ था। तो अचलदास खिची वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने केसरिया किया था। और इनकी रानी उमादे, मालदेव की रानी भी उमादे थी। ध्यान रखना, ये उमादे दूसरी है, ये मालदेव वाली नहीं है। अचलदास की रानी का नाम भी उमादे था। ने सहित दुर्ग के सभी वीरांगनाओं ने जौहर किया। ये पहला जौहर किसके समय हुआ था? उमादे के समय हुआ था। सन 1444 में महमूद खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र पाहलन जी के मध्य युद्ध हुआ। कब हुआ? 1444 में। और इनके पिता के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1423 में। दोनों सन ध्यान रखना कि अचलदास खिची के साथ होशंगाबाद ने किया था 1423 में, और इनके पुत्र अचलदास खिची के पुत्र पाहलन जी के साथ 1444। खंबे भी है, पता है ना 1444 खंबे कहाँ स्थित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बना कि 1444 खंबे कहाँ स्थित है। तो ये आप कमेंट में हमें आंसर ज़रूर बताएं कि 1444 खंबे कहाँ स्थित है। और महमूद खिलजी और अचलदास खिलजी के पुत्र के पाहलन के बीच युद्ध हुआ। तब महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है अगर गहराई से आया तो, कि किस युद्ध के बाद महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो हमारा आंसर आएगा कि सन 1444, जो गागरोन दुर्ग जिसमें दूसरा साका हुआ था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा। और इसमें 2 बुर्ज हैं, राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज। ये इसके विशाल बुर्जें हैं। राम बुर्ज मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये राम बुर्ज द्वार, यहाँ अंदर राम बुर्ज है और ये राम बुर्ज द्वार स्थित है। और ये है खिची राजाओं के जो महल बने हुए थे उनकी इमेज है। ये कि जो खिची राजाओं के जो महल बने हुए थे उनकी इमेज है। आई होप आपकी यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।